हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए 7वां मॉडल पेपर लेकर आए हैं और इस 7वें मॉडल पेपर के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस 7वें मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के 7वें मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में सर्वाधिक मक्का उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है पंजाब। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत में सर्वाधिक मक्का उत्पादक राज्य है कर्नाटक। तो पहले प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से कौन सी फसल मुख्य रूप से तेल उत्पादन के लिए उगाई जाती है? ऑप्शन ए है गेहूं, ऑप्शन बी है सूरजमुखी, ऑप्शन सी है मक्का और ऑप्शन डी है चना। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी फसल मुख्य रूप से तेल उत्पादन के लिए उगाई जाती है। और मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि इन सभी में से सूरजमुखी की फसल मुख्य रूप से तेल उत्पादन के लिए उगाई जाती है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि इन सभी में से जो नीली क्रांति है यह संबंधित है मत्स्य पालन से। तो तीसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहां पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, मैथमेटिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स और रीजनिंग के लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपए, यानी कि 51 रुपए की फीस के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूं, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को पहली बार में क्रैक करना चाहते हैं तो इन 21,000 प्लस क्वेश्चनों को एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख लें। तो एक काम कीजिए, जल्दी से इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और इस पीडीएफ सेट को एग्जाम से पहले अच्छे से तैयार कर लीजिए, ताकि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को क्रैक कर पाओ। और मेरे भाई इसके अलावा हमारे इस YouTube चैनल पर जितनी भी क्लासेज होंगी उन सभी क्लासों का फ्री पीडीएफ सेट आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 9
और ऑप्शन डी है 10। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेश हैं 8। तो चौथे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बना था? ऑप्शन ए है पुडुचेरी, ऑप्शन बी है जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन सी है चंडीगढ़ और ऑप्शन डी है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि इन सभी में से जो जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है ये 2019 के अंदर केंद्र शासित प्रदेश बना था। तो पांचवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन की देखरेख कौन करता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है राज्यपाल, ऑप्शन सी है मुख्यमंत्री और ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन की देखरेख करता है राष्ट्रपति। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है? ऑप्शन ए है चंडीगढ़ में, ऑप्शन बी है पुडुचेरी में, ऑप्शन सी है अंडमान निकोबार में और ऑप्शन डी है लक्षद्वीप में। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत के पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस संत को भक्ति आंदोलन का जनक माना जाता है? ऑप्शन ए है रामानुज को, ऑप्शन बी है कबीर को, ऑप्शन सी है गुरु नानक को और ऑप्शन डी है तुलसीदास को। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि रामानुज संत को भक्ति आंदोलन का जनक माना जाता है। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस संत ने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया था? ऑप्शन ए है मीराबाई ने, ऑप्शन बी है चैतन्य महाप्रभु ने, ऑप्शन सी है कबीर ने और ऑप्शन डी है रामानंद ने। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि किस संत ने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया था। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि कबीर दास ने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया था। तो नौवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, गुरु नानक ने किस धर्म की स्थापना की थी? ऑप्शन ए है जैन धर्म की, ऑप्शन बी है बौद्ध धर्म की, ऑप्शन सी है सिख धर्म की और ऑप्शन डी है सूफी मत की। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की थी। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहां पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए और यदि आप इस चैनल से पहली बार
जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और यदि इस क्लास के अंदर आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन के बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। और इस क्लास के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, इसलिए इस क्लास को आपको कंप्लीट देखना है और क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और आपके जितने भी दोस्त रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस संत ने रामचरितमानस की रचना की थी? ऑप्शन ए सूरदास ने, ऑप्शन बी है तुलसीदास ने, ऑप्शन सी है कबीरदास ने और ऑप्शन डी है रैदास ने। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 28 फरवरी को, ऑप्शन बी है 5 सितंबर को, ऑप्शन सी है 11 मई को और ऑप्शन डी है 16 जुलाई को। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक प्रश्न और बनता है और काफी बार पूछा भी जाता है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो मेरे भाई याद रखना प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। ठीक है, और 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 दिसंबर को, ऑप्शन बी है 7 अप्रैल को, ऑप्शन सी है 24 मार्च को और ऑप्शन डी है 21 जून को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, संत रविदास किस धार्मिक आंदोलन से जुड़े हुए थे? ऑप्शन ए सूफी आंदोलन से, ऑप्शन बी है भक्ति आंदोलन से, ऑप्शन सी है आर्य समाज से और ऑप्शन डी है ब्रह्म समाज से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि संत रविदास भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो मेरे भाई 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस संत को सगुण भक्ति का प्रचारक माना जाता है? ऑप्शन ए कबीर को, ऑप्शन बी है तुलसीदास को, ऑप्शन सी है चैतन्य महाप्रभु को और ऑप्शन डी है रामानुज को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि रामानुज संत को सगुण भक्ति का प्रचारक माना जाता है। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा संत मराठी भाषा में भक्ति गीत लिखते थे? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी है नामदेव, ऑप्शन सी है मीराबाई
और ऑप्शन डी है तुलसीदास। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। और मेरे भाई देखिए, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से आता हो तो उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट करें, ताकि इससे क्या होगा, आपकी तैयारी का पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि इन सभी में से जो नामदेव संत थे ये मराठी भाषा में भक्ति गीत लिखते थे। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 5 सितंबर को, ऑप्शन बी है 14 नवंबर को, ऑप्शन सी है 21 जून को, और ऑप्शन डी है 11 जुलाई को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 21 जून को। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है। ऑप्शन ए है 15 अगस्त को, ऑप्शन बी है 26 नवंबर को, ऑप्शन सी है 14 अप्रैल को, और ऑप्शन डी है 2 अक्टूबर को। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है और काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है, पूछा जाता है कि गांधी जयंती कब मनाई जाती है। तो मेरे भाई याद रखना प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को मनाई जाती है गांधी जयंती, ठीक है। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस 21,000 प्लस क्वेश्चनों के पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस 21,000 प्लस क्वेश्चनों के पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपए, यानी कि 51 रुपए की फीस के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई मैं आप सभी को यह गारंटी देता हूं, यदि आप इन 21,000 क्वेश्चनों को रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले यदि आप अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाओगे। और इसी के साथ में यदि आपको इन 21,000 प्लस क्वेश्चनों में से किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर देना, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 5 जून को, ऑप्शन सी है 8 मार्च को, ऑप्शन सी है 10 दिसंबर को, और ऑप्शन डी है 1 मई को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 अप्रैल को, ऑप्शन बी है 5 जून को, ऑप्शन सी है 16 सितंबर को और ऑप्शन डी है 2 अक्टूबर को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 5 जून को। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए एक प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं, तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 18 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ शाम को 6 बजे।